इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल क्वेश्चन पेपर 3 के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को। तो इसमें हम लोग का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा 18 का केस स्टडी बेस्ड 2। और इसमें क्वेश्चन है सीमा प्लेस्ड ए लाइट बल्ब एट पॉइंट ओ ऑन द सीलिंग एंड डायरेक्टली बिलो इट प्लेस्ड एट ए टेबल। नाउ सी पुट ए कार्डबोर्ड ऑफ शेप ABCD बिटवीन टेबल एंड लाइट बल्ब। तो लाइट बल्ब और टेबल के बीच जो है एक कार्डबोर्ड रख दिया है जिसका कि शेप है ABCD शेप का एक कार्डबोर्ड रख दिया गया। देन ए शेडो ऑफ ABCD इज कास्टेड ऑन द टेबल। तब जाकर के उस ABCD कार्डबोर्ड का जो शेडो बन रहा है वो टेबल पर वो कुछ A-B-C- का होके बन रहा है। ठीक, अब जो है क्वाड्रिलेटरल A-B-C- इन इनलार्जमेंट ऑफ ABCD विथ स्केल फैक्टर 1:2। तो पहले जो मेरे पास कार्डबोर्ड था ABCD टाइप का, ठीक है, उसका जो मतलब शेप उसका जो अब शेडो बन रहा है वो उसमें कुछ इनलार्जमेंट हुआ है जो कि A-B-C- क्वाड्रिलेटरल के टाइप का बना है। और उसका स्केल फैक्टर जो इनलार्जमेंट जो हुआ है वो स्केल फैक्टर 1:2 के साथ हुआ है, जहाँ पर कि AB 1:1.5 सेंटीमीटर है, BC 25 सेंटीमीटर, CD 2.4 सेंटीमीटर एंड AD 2.1 सेंटीमीटर। साथ ही एंगल A = 105 डिग्री, एंगल B = 100 डिग्री, एंगल C = 70 डिग्री एंड एंगल D = 85 डिग्री दे रखा है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर मतलब ये रहा यहाँ पर लाइट बल्ब, ठीक, और इस बीच में यहाँ पर ये जो है ये टेबल रहा, ठीक, ये टेबल रहा और इस बीच में यहाँ पर ये ABCD टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का एक कार्डबोर्ड है। अब इसका शेडो बन रहा है जिसका कि नाम क्या है A-B-C-D। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मतलब दे रखा है क्या, स्केल फैक्टर। तो समझते सबसे पहले ये कि स्केल फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो स्केल फैक्टर 1:2 दे रखा है। तो स्केल फैक्टर जो होता है, ठीक है, देखिएगा स्केल फैक्टर क्या होता है। स्केल फैक्टर जो होता है द रेशियो ऑफ एनी टू कोरिस्पोंडिंग लेंथ्स इन टू सिमिलर ज्योमेट्रिक फिगर्स। ठीक है, तो कोई भी दो सिमिलर ज्योमेट्रिक फिगर्स का रेशियो होता है। ठीक है, कोई भी दो सिमिलर ज्योमेट्रिक फिगर्स के कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि द साइज ऑफ एन इनलार्जमेंट या और रिडक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर से मतलब किसी भी साइज को हम लोग मतलब कि वो कितना इनलार्जमेंट हुआ है, उसमें कितना इनलार्ज हुआ या फिर कितना रिड्यूस्ड हुआ है, इसको हम लोग पता करते हैं उसके स्केल फैक्टर से। द स्केल फैक्टर स्टेट्स द स्केल बाय व्हिच ए फिगर इज बिगर और स्मॉलर देन द ओरिजिनल फिगर। यानी जो मेरा ओरिजिनल फिगर है उससे कोई भी दूसरा मतलब फिगर, ठीक है, कितना मतलब बड़ा या फिर कितना छोटा है, स्केल फैक्टर से हम लोग यही पता करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है स्केल फैक्टर ऑफ 2। मान लीजिए कि स्केल फैक्टर 2 दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यू शेप जो है, ठीक है, वो ओरिजिनल शेप के ट्वाइस है, ओरिजिनल शेप के दोगुना है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर स्केल फैक्टर ऑफ 3, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए स्केल फैक्टर 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल मतलब ये होगा कि न्यू शेप का जो मतलब साइज होगा वो ओरिजिनल के थ्राइस होगा। ठीक है, ओरिजिनल के 3 गुना होगा न्यू शेप का साइज। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये रहा कि द रेशियो ऑफ एनी टू कोरिस्पोंडिंग लेंथ्स इन टू सिमिलर ज्योमेट्रिक्स फिगर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है ना, जैसे कि यहाँ पर क्या है AB का लेंथ दे रखा है कितना, AB जैसे यहाँ पर दे रखा है क्वाड्रिलेटरल जो कि ओरिजिनल फिगर है। ठीक है, AB दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें जो इनलार्जमेंट हुआ है उसके बाद इसका जो शेडो बना है यहाँ पर वो क्या बना A-B। ठीक है ना, तो अब ये A-B ये कितना हुआ, तो स्केल फैक्टर कितना है 1:2, मतलब इसका ये डबल हो जाएगा। ओरिजिनल शेप जो है, ओरिजिनल शेप के साइज का जो है ये न्यू शेप का साइज वो डबल हो जाएगा, मीन्स 2 × 1.5 = 3 सेंटीमीटर ये हो गया। नेक्स्ट क्या है BC। तो BC यहाँ पर 25 नहीं बल्कि 2.5 होना चाहिए। ठीक, तो ये BC = 2.5 सेंटीमीटर है। देन B-C- हो जाएगा 2 × 2.5, इसीलिए स्केल फैक्टर कितना है 1:2 है। तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। उसी तरह से CD फिर यहाँ पर कितना है, ये CD 2.4 सेंटीमीटर है। देन D- हो जाएगा 2 × 2.4 = 4.8 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह से AD यहाँ पर कितना है 2.1 सेंटीमीटर, तो 2.1 सेंटीमीटर। देन A-D-
जो कि उसका इनलार्जमेंट साइज है ये सब, ठीक है। ए डैश डी डैश हो जाएगा 2 इंटू 2.1 इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। ये तो साइड आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है ना, ये जो कार्डबोर्ड है और उसका शेडो जो कि टेबल बना हुआ है, दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक। तो सिमिलर में क्या होता है, उसका एंगल, सभी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल ए यहाँ पर कितना है, 105 डिग्री, 105 डिग्री। देन एंगल ए डैश ये भी 105 ही हो जाएगा। एंगल बी है यहाँ पर 100 डिग्री। देन एंगल बी डैश ये भी 100 डिग्री होगा। एंगल सी है यहाँ पर 70 डिग्री। देन एंगल सी डैश ये भी 70 डिग्री होगा। एंगल डी है यहाँ पर 85 डिग्री। देन एंगल डी डैश 85 डिग्री हो जाएगा। तो ये था हम लोग का कि स्केल फैक्टर की हेल्प से हम लोग इतना कुछ कर सके अभी तक दो सिमिलर फिगर में, ठीक। तो ये रहा मेरा ओरिजिनल फिगर कार्डबोर्ड और उसका शेडो जो कि टेबल बनाया हुआ मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया न्यू फिगर, ठीक है, जब जो कि दोनों आपस में क्या सिमिलर है। तब फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डैश, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डैश। तो एंगल ए डैश और एंगल ए दोनों के आपस में इक्वल है, चूंकि ये दोनों यहाँ पर सिमिलर फिगर है, ठीक है। तो सिमिलर फिगर का कोरिस्पोंडिंग एंगल सार इक्वल होता है। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए डैश इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो 105 डिग्री ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश। तो लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश, ठीक है, वो ए बी के डबल हो जाएगा सिंस स्केल फैक्टर इज टू 1:2। तो ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका 3 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए डैश बी डैश सी डैश। तो सम मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे ये हो या फिर ये हो, सभी इसमें क्या होगा, एंगल का सम 360 डिग्री होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए डैश बी डैश एंड ए डैश डी डैश। तो अब देखिएगा ए डैश बी डैश एंड ए डैश डी डैश का रेशियो। तो ए डैश बी डैश बाय ए डैश डी डैश। तो ए डैश बी डैश कितना है, 3 सेंटीमीटर बाय ए डैश डी डैश कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो इंटू 10 हो जाएगा ये, और ये 2 से 21 और ये 2 से 5 हो गया, और ये 3 से 7 टाइम्स से कैंसिल। तो ए डैश बी डैश बाय ए डैश डी डैश इक्वल्स टू 5/7, दैट इज 5:7 इसका ही आंसर होगा। तो 5:7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ सी डैश एंड डी डैश। तो एंगल ऑफ सी डैश एंड डी डैश का सम। तो एंगल ऑफ सी डैश डी डैश ये रहा, सी डैश प्लस डी डैश इक्वल्स टू 70 प्लस 85, ये हो गया 5 और ये हो गया 15, 155 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 155 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ था, स्केल फैक्टर, द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स इन टू सिमिलर ज्योमेट्रिक फिगर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर।